नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टुडे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। कण कण में बसे हैं भगवान राम और इसी भावना के साथ उनके परम भक्त हनुमान जी भी हर जगह विराजमान हैं। वीरान रास्तों से लेकर व्यस्त सड़कों और गली चौराहों तक उनके मंदिर सहज ही नजर आते हैं। इस वक्त मैं रायपुर के बैरन बाजार स्थित ऐसे ही एक करिश्मई हनुमान दरबार में मौजूद हूँ, जहाँ आस्था का एक अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। या कहा जाए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ बिना किसी निमंत्रण के ही दूर दूर से ऐसे भक्त भीड़ लेकर पहुंच रहे हैं जिनका इस मंदिर से पहले कोई जुड़ाव नहीं रहा है। इस अनजान भक्त की आस्था और उनके भेंट आज लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। भगवान राम के अनन्य भक्त मारुति नंदन का आज जन्मदिन है। देश विदेश में हनुमान जी के भक्तों के बीच अपार उत्साह और श्रद्धा देखी जा रही है। सुबह से ही हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उन्हें कोई मन में ढूंढ रहा है तो कोई मंदिर में उनकी मूरत पूजकर आशीर्वाद मांग रहा है। धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि हनुमान जी अमर है, वो इस पृथ्वी पर अभी भी विचरण कर रहे हैं। लिहाजा लोग मंदिरों में उनके विभिन्न अनोखे रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। हनुमान जी के विभिन्न मंदिरों और उनकी भक्ति की बानगी भी बड़ी निराली है। इसी कड़ी में रायपुर के बैरन बाजार स्थित श्री जानकी राम हनुमान मंदिर की दास्तान भी कम रहस्यमय नहीं है। ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि इस मंदिर में एक अनसुलझा रहस्य आज भी लोगों की जुबान पर है। ऐसा रहस्य और ऐसी भेंट भक्तों ने इसके पहले कभी नहीं देखी थी। कलयुग में भी अमर और जीवित माने जाने वाले हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। उनके चमत्कारी किस्से कहानियों से श्री जानकी राम महावीर स्वामी हनुमान मंदिर भी अछूता नहीं है। दरअसल यहाँ विराजमान हनुमान जी आत्मनिर्भर मारुति नंदन है। मतलब हनुमान जी के भक्तों को यहाँ खुद ब खुद बुलावा मिलता है। ऐसे भक्त स्वयं भेंट लेकर यहाँ दस्तक देते हैं। भेंट कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि दरबार की जरूरतों के अनुरूप। कोई श्रद्धा से हनुमान जी को प्रसाद के लिए फल फूल भेंट करता है, तो कोई उनके दरबार की जरूरतें पूरी करने के लिए अग्रिम पंक्ति में हाथ जोड़े खड़ा नजर आता है। रायपुर के इस करीब 200 साल पुराने हनुमान मंदिर में इन दिनों रहस्यमय भक्त और उनका दान सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि मंदिर के रख रखाव के लिए कमेटी उस दिन केवल 4 किलो चांदी ही जुटा पाई थी, जबकि दरबार को सजाने के लिए कुल 14 किलो चांदी की जरूरत थी। चांदी के बढ़ते दामों के बीच यह एक बड़ी चुनौती बन गई थी। लेकिन तभी आस्था का एक अद्भुत रूप देखने को मिला। देर रात एक अज्ञात व्यक्ति मंदिर परिसर में पहुंचा और करीब 10 किलो चांदी हनुमान जी को अर्पित कर दी। खास बात यह रही कि कमेटी ने केवल चांदी की कमी का अंदाजा ही लगाया था और कुछ ही पलों में उनकी यह जरूरत पूरी हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि दान करने वाले उस शख्स का इस मंदिर से पहले कोई संबंध नहीं रहा है। ना वो पहले कभी यहाँ पूजा के लिए आया था और ना ही परिसर में देखा गया था। पंडित जी से मिलकर भेंट अर्पित करने के बाद वह चुपचाप यहाँ से चला गया। यही कारण है कि यह अनोखी घटना अब लोगों के बीच आस्था और चमत्कार की मिसाल बन गई है। श्री जानकी राम हनुमान मंदिर में ऐसे रहस्यमय भक्तों की आवाजाही आम बात बताई जाती है। उनकी भेंट सुर्खियों में है, जबकि मंदिर में एक बार वे दस्तक देने के बाद कब आते हैं और कब जाते हैं, इसकी भनक तक नहीं लग पाती है। 14 किलो की चांदी यहाँ भगवान को अर्पित की गई है, जिसके लिए 3-4 किलो का सिर्फ हमारे पास प्रबंध हुआ था। बाकी हनुमान जी ने करवाया है। एक व्यक्ति कोई आए अचानक, जो इसके पहले मंदिर में कभी नहीं आए हैं, 1.5 महीना पहले, वो 15 दिन पहले मंदिर आए थे। हमने उनसे कारीगर को लेकर चर्चा की कि हमारे पास कोई कारीगर नहीं मिल रहा है। तो इस चर्चा में बात निकली और उन्होंने पूरा 14 किलो का जो वो है भगवान का चांदी का, वो भगवान को अर्पित कर दिया। तो ये सब हनुमान जी का ही चमत्कार। ये हमने कलकत्ता से कारीगर बुलाया था, वहीं पे बना है, वहाँ से बन के यहाँ पे इसको सिर्फ लगाया गया है। ये मंदिर जो स्वयंभू है हनुमान जी, और ये हमारी जो थी चांदी की वर्क कराने की योजना पिछले 2-3 साल से 3 साल से हम लगे हुए थे इसमें। बीच में चांदी का भाव ऊपर नीचे होने लगा, फिर भी हमने इससे हिम्मत नहीं हारी और हमने लगभग, हमारा तो अनुमान था 10 किलो बनेगा, लेकिन 14 किलो का बन गया लगभग। रायपुर के पुराने मंदिरों में दर्ज इस मंदिर के रहस्यों से कई भक्त रूबरू हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मंदिर में विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा जमीन के भीतर से यहाँ प्रकट हुई है।
मान्यता है कि यहाँ पहले शिवलिंग नजर आया था, जिसके बाद खुदाई में हनुमान जी की यह प्रतिमा प्राप्त हुई थी। सालों पहले बुजुर्गों ने यहाँ लगे पेड़ के नीचे इन प्रतिमाओं को विराजित कर पूजा पाठ शुरू की। फिर धीरे धीरे इन प्रतिमाओं के लिए मंदिरों का निर्माण कराया गया। स्थानीय श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ पूजा करता है, उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ आम लोगों से लेकर बड़े अधिकारी और राजनेता तक दूर दूर तक यहाँ माथा टेकने आते हैं। यहाँ की जो मान्यता है, जो मैंने महसूस किया है कि मैं कुछ भी अगर इस प्रभु के सामने में अगर मैं लेके आया तो वो जरूर पूरा होगा। और यहाँ पर जो हनुमान जन्म उत्सव का जो उत्साह है यहाँ लोगों में, ये काफ़ी ही अधिक है। क्या यह महज एक संयोग है कि हनुमान जी के दरबार में बिगड़े काम संवर जाते हैं, या फिर यह भी संयोग है कि बिन बुलाए भक्त यहाँ आकर मंदिर की जरूरतों में अपना सहयोग देते हैं। दरअसल यह सब हनुमान जी के प्रति भक्तों की अटूट आस्था और विश्वास का परिणाम है। इसे चमत्कार कहे या श्रद्धा की शक्ति, इसका सही अनुभव और मूल्यांकन तो इसी दरबार में आकर ही किया जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।